बहुत ही विचार करने का विषय है। बहुत ही अपने दिलो दिमाग पे जोर देने वाली बात है कि जब हम सिमरन कर रहे होते हैं और हमारे मन में कभी ऐसा ख्याल आ जाए तो हम क्या करें कि सिमरन का सही तरीका क्या है करने का, कि हम किस तरह से सिमरन करें जो हमें पूरी तरह से सिमरन का लाभ मिले। और अरदास जो होती है सिमरन के सहारे से, इसे परमात्मा हमारी अरदास पूरी करे। तो कई बार क्या होता है कि मन में दुविधा पैदा हो जाती है और हम सिमरन करके भी, हम सिमरन का सहारा लेके भी और उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो वास्तव में ऐसा कब होता है? एक छोटी सी बात बताऊंगा खुद की। ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ सिमरन के मामले में जो भी हम आपको वीडियो शेयर करते हैं वो अक्सर मेरे ही होते हैं, बख्श लेना। अपने एक्सपेरिमेंट होते हैं। जब देखा कई बार ऐसी परेशानियां आती रहती है, हर किसी में परेशानी है भाई, कोई ना कोई परेशानी, कोई किसी खाने की, किसी पीने की, पहनने की, धन की, दौलत की, काम की, काज की, घर की, मकान की, बच्चों की, बीवी, सबकी परेशानियों से जूझ रहा होता है। तो अक्सर मैं सिमरन का इशारा, दिन रात सिमरन का सहारा लेता। कई बार मन में कई बार ऐसी वैसी बातें आ जाती हैं। तो आपने कई बार देखा होगा हमारे वीडियो सिमरन के बारे में ही लगातार 2-3 वीडियो आ जाते हैं। तो ऐसी एक बात, तो वास्तव में अगर हम सिमरन कर रहे होते हैं ना, तो सिमरन सबसे पहले करने से पहले हमें वो चेतन अवस्था में आ जाना चाहिए, हमें वो अवस्था बना लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बस करने लगे। अगर हम सत्संग भी जा रहे हैं, सत्संग में जाके बैठ जाए, वाह बस बैठ गए भैया, बस नमस्कारी करी, नमस्कारी करके बैठ गए, हो गया सत्संग, हाँ भैया। अब क्या होगा? इससे हमें लाभ नहीं होगा। अपने आप को पूरी तरह से केंद्रित करना है। हमें स्टेज पे महात्मा जो सदगुरु स्वरूप बैठे होते हैं और जो संत महात्मा जो अपने विचार करते हैं, उन पे हमें फोकस करना होता है। ये नहीं कि हम घर से किस अवस्था में गए थे, क्या करके गए थे, वो दिमाग में घूमता रहेगा तो सत्संग भी नहीं हो पाएगा। सुमरन की बात ये रही कि जब हम सुमरन करते हैं तो हमारी अवस्था क्या होती है। सुमरन करने से पहले कहते सुमरन एक अरदास है, सुमरन एक गीत समझ लो। कहते गीत हो, चाहे भजन हो, चाहे पूजा हो, आरती हो, कुछ भी हो, वो एक अरदास होती है। जो कहते हमारी वो अरदास, एक हमने अपनी अरदास लगाई है और हमारी कामना पूरी होनी है। तो हम अवस्था बना ले पहले। कहते हैं हम सुमरन करने लग जाते हैं किसी भी अवस्था में, हमारा जुबान जो है मुंह सुमरन कर रहा होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है। और कई बार ध्यान भी यहीं होता है और हमारे मन में कई बार ऐसे वैसे ख्याल आ जाते हैं। कैसे ख्याल आ जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। कि ऐसा ख्याल आया तो ना आराम आया, ना तो सुमरन काम आया और ना ही दवा काम आई। तो ऐसे ख्याल मन में ना पनपने दें। कई बार अपने देखो मन में ख्याल आ ही जाते हैं। अब देखो दुकान में बैठे बैठे वीडियो बना रहा हूँ, अब समय मिलता है तो वीडियो बना लेता हूँ। कई बार इतना समय मिलता है कि बस बैठे ही रहो, समय ही समय है। समय दुकानदारी में समय होना चाहिए, बताओ जरा। दुकानदारी में दुकानदारी होनी चाहिए, समय बैठे रहो तो क्या करें। तो दिमाग पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। तो छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि मन में ऐसा ख्याल आता है तो किसी के ना आने दे, एक पूरी एक चित हो जाना चाहिए। कहते जब तक हमें भरोसा नहीं होगा, कहते परमात्मा कहीं नहीं है दुनिया में। अगर देखो तो परमात्मा आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। विश्वास का नाम परमात्मा है, निरंकार है। विश्वास है तो निरंकार है, नहीं तो कुछ भी नहीं। देखो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। प्रेम ही पूजा है। अगर प्रेम है परमात्मा से तो हमारी पूजा अपने आप हो जाएगी। और विश्वास है तो परमात्मा हमारे अंग संग है, और नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसे हमारे कहते जब स्वार्थ पैदा हो जाता है ना, कहते स्वार्थ में, बड़े ध्यान से सुनना, स्वार्थ में अच्छाइयाँ ऐसे खो जाती हैं जैसे कि समुद्र में नदियाँ, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई। तो जब हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है ना कि हम स्वार्थी हो, हमारा काम होना ही होना चाहिए, तो हमें दुविधा पैदा हो जाती है। हम सुमरन करके भी सुमरन कर नहीं पाते। जुबान सुमरन कर देती है मगर उसका लाभ हम नहीं उठा पाते हैं। हमें 1% का लाभ नहीं मिलता है। वास्तव में कहते दातार ने, सतगुरु ने हमें सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ बता दिया हमें कैसे करना है, सत्संग करना है, कैसे करना, कि रटन नहीं करनी है। कि वो ये कहावत सुनी थी सत्संग में